हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूटी ब्रू अंजलि। सो अभी बज रहा है सुबह। अभी आप देख सकते हो कल से परसों से मौसम इतना गंदा करके रखा है, ना धूप है ना ही कुछ है। इतना कोहरा करके रखा है। आज मेरा 3 दिन का साड़ी मैं सुखाने वाली हूँ। 2 दिन से घर में ही पड़ा था और इतने बारिश हो रही थी, बाहर धूप बिल्कुल नहीं निकल रहा था। तो आज धूप तो नहीं है लेकिन बारिश भी नहीं है, तो सोचा हवा में थोड़ा बहुत सूख जाएगा। तो मैं 3 दिन का साड़ी वगैरह सब सुखा रही हूँ। वो भगवान पता नहीं ये मौसम कब ठीक करेगा। जब मौसम ठीक नहीं होता है ना, बहुत अजीब सा लगता है। और हमारे जो रूम में जो पंखा ख़राब हो गया, आपको पता ही होगा, मैंने बहुत सारे ब्लॉग में कह चुकी हूँ। तो पंखा तो ख़राब हो गया है। और पंखा अभी हम इसलिए नहीं ला रहे क्योंकि ठंड का मौसम में पंखे की ज़रूरत नहीं है, और गर्मी का सीज़न आने से पहले हम लोग लगा देंगे नया वाला पंखा। तो इसीलिए ना ही पंखे में सूख रहा है, पंखा तो है नहीं, और ना ही बाहर में धूप है, बारिश बारिश। तो आज मैं 3 दिन का जो कपड़ा था उसका सारा सुखा रही हूँ। और अगर कल का मौसम भगवान करे ठीक हो जाए, इस तरह मौसम करने से ना मतलब तबीयत भी ख़राब हो जाता है। आप देखेंगे तबीयत भी बिगड़ जाता है, सर्दी खांसी जुकाम, मतलब बीमार पड़ जाते हैं लोग। तो यहाँ देखिए कितना सारा कपड़ा, बेटा का स्कूल ड्रेस वगैरह, मेरा स्वेटर, और कितना सारा घर का बेटा का पहना हुआ कपड़ा सब पड़ा हुआ है। जैसे ही धूप निकलेगा तभी जाके मैं इसे साफ करूँगी, वरना घर में कहाँ डालूँगी, सुखाने का जगह है ही नहीं। तो अभी फ़िलहाल मैं चलती हूँ किचन पे। तो आज मैं बनाऊँगी एक करी। बहुत दिन हो गया हम लोग अंडा करी नहीं खाए घर पे। तो मम्मी ने कहा या मम्मी सब्ज़ी काट रही है और मैं आज बनाऊँगी अंडा करी। आज पता नहीं इतने जल्दबाजी में अंडा को मैंने बॉईल किया कि सारे अंडे में टूटे फूटे निकले, मतलब छिलका सब निकला। और अभी देख सकते बीम का मैं भाजी बना रही हूँ फ़िलहाल। तो ये है अंडा करी आज बना रही। बहुत दिन होगा हम लोग अंडा करी नहीं खाए थे, तो मम्मी ने कहा कि आज बहुत मन कर रहा है तो एक करी बना दो। तो मैंने कहा ठीक है बना देंगे। मछली मछली हो जाता है बहुत बार, लेकिन जो अंडा करी ना बहुत कम होता है हमारे घर। तो अंडा भुजिया आमलेट अक्सर होता रहता है रात को, लेकिन जो एक करी ना बहुत कम होता। तो बहुत दिन हो गए हम लोग नहीं खाए थे, मम्मी ने कहा, तो मैंने कहा ठीक है हम बना देंगे आज। तो अभी हम बना रहे हैं एक करी। और यहाँ बेटा मुझे बुला रहा है इस रूम में फ़ोन मांगने के लिए। तो आज मैंने बेटा को बहुत ज़्यादा रुला दिया है। तो क्या हुआ था वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल बेटा रोते रोते सो गया। तो अभी ये ब्लॉग का नेक्स्ट है, अगला दिन है। तो अभी मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और आज बनाऊंगी डोसा, जिसके लिए मैं सो गैस अभी मेरा सारा काम ख़त्म करके मैं यहाँ धूप में बैठी हूँ। और ये मतलब 2 दिन का ब्लॉग है मिला के। कल सुबह से स्टार्ट की थी और आज सुबह हो गया। तो आज फाइनली तीन तीन नहीं 4 दिन के बाद धूप निकला है, अभी आप देख सकते हैं। और यहाँ मैं पीछे तरफ से बैठी हूँ, बेटा को जस्ट अभी मैं ट्यूशन छोड़ के आई हूँ। तो कल क्या हुआ था कि मेरा जो बेटा है ना मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कि कल उसको, मतलब मैंने अचानक से उसे कहा कि वो हमेशा अपने टेडी को पकड़ के सोता है। तो कल मैंने सोचा कि उसके साथ थोड़ा मस्ती करूं। तो मैंने कल कहा कि तुम हमेशा टेडी को पकड़ के सोते हो, और टेडी को तुम्हें याद आता है, मम्मा को नहीं है, मम्मा को किसी नहीं देना है, मम्मा का हग ही नहीं करना है, बस तुम्हें टेडी पकड़ के सोना है खाना खाने के बाद। तो आराम से ध्यान से वो मेरे बात को सुना सुना सुना। उसके बाद इतना अचानक से रोया और मुझे पकड़ के मामा मामा बोला। मैं तो चूँगी, मतलब इतना रोया इतना रोया। और बोला मामा
मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। और इतना रोया उसका, मतलब बिल्कुल चुप ही नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि बेटा मैं तो मज़ाक कर रही थी। तो मेरा बेटा है ना, और जब वो बहुत छोटा था, जैसे मैं चलना शुरू किया था, थोड़ा-थोड़ा जब वो पहला चलना शुरू किया, उस टाइम की से अ, उस टाइम से मतलब उस टाइम में मैं क्या करती थी कि मैं उससे देखना चाहती थी कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। तो मैं हमेशा क्या करती थी, उसके सामने वो अगर वो रूम से मैं उसे बुलाती थी, वो आते-आते मैं दूसरा रूम में जाके ऐसे गिर जाती थी, ऐसे नीचे पड़ी रहती थी। मैं देखती थी वो उठाता कि नहीं। वो जैसे ही देखता था, इतना मेरे पास आएगा, मुझे उठाएगा, मुझे इतना किसी करेगा, यहाँ 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 इतना किसी करेगा, और रोएगा, मामा मामा करेगा, इतना हक करके पकड़ेगा, बहुत रोएगा। बचपन से बहुत छोटा था, तभी से मुझे पता चल गया था कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा मुझे प्यार करता है, बहुत ही बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम से मैं मुझे इतना रोना आता था, इतना खुशी भी होती थी, कितना प्यार करता है। तो मैं वही धीरे-धीरे कभी-कभार जब मुझे मस्ती सूझ रही होती थी, कभी-कभार मैं इस तरह बेटे के साथ कर लेती थी। मैं अचानक से गिर जाती थी उसके सामने, और वो दौड़ के आता था और मुझे पकड़ के रोता था कि इतना किसी करेगा, यहाँ इतना किसी, यहाँ यहाँ मामा उठो उठो बोलेगा। तो बचपन में था, तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा करती थी मस्ती उसके साथ। और अभी मैंने सोचा बहुत दिन हो गया, बहुत नहीं बहुत साल हो गया उसके साथ, देखते हैं वही वाला प्यार है कि नहीं। तो मैंने कल उसे अचानक से कहा कि तुम मम्मा मम्मा तुम्हारी हर काम करती है, मम्मा सुबह उठती है, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, तुम्हें तैयार करती है, स्कूल भेजती है, और तुम्हें खाना खिलाने के बाद बस तुम आके अपने टेडी को पकड़ती हो, टेडी को गोदी लेते हो, सो जाती हो। मम्मा को तुम मिस नहीं करते, क्योंकि उसके पापा चले जाए, कल चले जाने के बाद नाइट शिफ्ट था, तो वो 9 बजे खाना खाने के बाद उसका पापा चले गए ड्यूटी। उसके बाद मैंने सोचा उसके साथ, बेटे के साथ थोड़ा मस्ती करूँगी। तो मैंने गुस्से से बोला कि तुम सिर्फ खाना खा लेती हो, मामा खिला देती हो, तुम आ जाती हो टेडी पकड़ के और सो जाते हो, मामा को किसी भी नहीं करती हो, हग भी नहीं करती हो, बस तुम इतने मामा को प्यार ही नहीं करती कोई। तो वो इतना ध्यान से सुना सुना सुना, और उधर मुँह करके रोने लगा। फिर मैंने कहा कि आवाज़ ही कैसा हो रहा है। तो मैंने कहा कि रो रहे बेटा। तो इतना ज़ोर से मुझे कस के पकड़ लिया, और मम्मा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बोला। इतना रोया तो मैं तो बोली बाप रे मेरा बच्चा। उसके बाद मैंने उसे चुप कराया, नहीं बेटा मैं तो ऐसे मजाक कर रही थी। उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा किसी विसी की, मेरे बच्चे को गोद में ली, चुप कराई, फिर हम लोग सोए। मैंने बहुत ज़्यादा कल रुला दी मेरे बच्चे को, और खुशी लगता है ना कि बच्चे जब मम्मा को से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको देखने के बाद एक माँ के लिए जो वो वाला सुकून है, क्या ही बताऊँ। तो अभी यहाँ बैठी हूँ धूप में, फिर जाऊँगी खाना वाना बनाऊँगी। तो आज का ब्लॉग है आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और किस किस के बच्चे के साथ किस किस का मम्मा है जिस तरह करते हो मस्ती, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।